रंग के कूड़ेदान का उपयोग कागज के कचरे के लिए किया जाता है? कागज के कचरे के लिए किस प्रकार के कूड़ादान का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, हरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, देंगे देखिए कार्यशाला में जो होता है नीला कलर का, ठीक है, नीला कलर का जो डब्बा होता है वह कागज के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो कागज के लिए होता है। नीला कलर का जो डिब्बा होता है वह कागज के लिए होता है। लाल धातु के टुकड़े के लिए होता है। लाल जो होता है वह धातु के टुकड़े के लिए होता है। पीला प्लास्टिक के लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला, नीला कलर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा में ए का अर्थ क्या है? एबीसी प्राथमिक चिकित्सा में ए का अर्थ क्या है? एयरवे, एक्सीडेंट, एक्शन, एटीट्यूड, यानी वायुमार्ग, दुर्घटना, कार्रवाई, दृष्टिकोण। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एयरवे यानी वायुमार्ग होता है। एबीसी का अर्थ होता है एयरवे, सांस की नली, ब्रेथिंग सांस लेना, और सर्कुलेशन यानी रक्त संचार। ठीक है, देखिए होता है एयरवे सांस की नली, ब्रेथिंग सांस लेना, और सर्कुलेशन यानी रक्त का संचार। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। कह रहा है कि श्रेणी ए में आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्रेणी ए में आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो श्रेणी ए में किस प्रकार की आग लगती है? तो जो लकड़ी, कागज, कपड़े की लगी आग को श्रेणी ए में माना गया है। तो ठीक है, तो इसमें बुझाने के लिए कौन सा? तो पानी, ड्राई पाउडर, कार्बन ऑक्साइड की फोम। किस प्रकार के? तो लकड़ी और कपड़े से लगी आग को हम किससे बुझाते हैं? पानी से, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तेलीय आग, ऑयल फायर किस श्रेणी में आता है? तेलीय आग जो होता है वो किस में आता है? मतलब पूछ रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल और तेल की लगी आग किस श्रेणी में आता है? इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? CO2 का उपयोग करते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि किस श्रेणी में आता है? ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी कि डी श्रेणी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रेणी बी में आता है। ऑप्शन नंबर बी है और श्रेणी बी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक सबसे अच्छा होता है? बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र जो होता है वो अच्छा होता है? पानी, हेलोन यानी CTC, की सोडा एसिड, की फोम। ठीक है, कौन सा? तो बिजली से लगी आग जो होती है वो किस में आती है? तो श्रेणी डी में आती है। और श्रेणी डी को आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? CTC का प्रयोग करते हैं। किसका? CTC का। यह सुरक्षित होता है क्योंकि यह बिजली का कुचालक है। यह सुरक्षित होगा। बिजली से आग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? CTC का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, CTC। और CTC जो होता है वह क्या होता है? बिजली से आग के लिए होता है, क्योंकि यह क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, चलिए अगला स्पीड रूल का अल्पतमांक कितना होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है 0.01, ठीक है, दूसरा है 0.05, ठीक है, तीसरा है 0.5 mm, और चौथा है 1.0 mm। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कह रहा है कि स्टील रूल या एक साधारण स्टील रूल जो होता है C 0.5 mm तक, यानी 1/64 इंच, 1/64 इंच जो होता है इसका शुद्ध माप कर सकता है। ठीक है, वह माप सकता है। जैनी कैलीपर का दूसरा नाम क्या है? जैनी कैलीपर का दूसरा नाम क्या है? पर आउटसाइड कैलीपर, हार्मोफाइट कैलीपर की स्प्रिंग कैलीपर? जैनी ऑड लेग कैलीपर भी कहते हैं। जैनी कैलीपर को क्या कहते हैं? ऑड लेग कैलीपर होते हैं। इसका उपयोग जॉब के किनारे में समानांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैलीपर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? देखिए यह जो होता है वह 5 इंच की सूक्ष्मता तक कोण बनाने के लिए एक क्या होता है? एक सटीक उपकरण होता है। तो ऑप्शन देख लेंगे, लंबाई, गहराई, कोण की व्यास। कोण मापने के लिए एक सटीक उपकरण होता है, तो इसके से क्या होता है?
कोण यानी एंगल नापा जाता है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से क्या मापा जाता है? तो कोण मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर हाइट गेज, ठीक है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि वर्नियर हाइट गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? वर्नियर हाइट गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वर्नियर हाइट गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, बाहरी व्यास को नापने के लिए, मार्किंग ऊंचाई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए, कि टेपर चेक करने के लिए। तो देखिए वर्नियर गेज जो होता है इसका उपयोग क्या किया जाता है? तो इसका उपयोग जो होता है वो हाइट मापने के लिए होता है। किसका? ठीक है, हाइट मापने के लिए होता है, यानी जॉब की ऊंचाई मापने के लिए, मार्किंग और जॉब की ऊंचाई मापने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मार्किंग और ऊंचाई मापने के लिए। वर्नियर कैलिपर जो होता है वह हाइट गेज का उपयोग सरफेस प्लेट पे रखकर, ठीक है, जॉब की ऊंचाई को मापने और उस पर सटीक मार्किंग करने के लिए होता है। वर्नियर हाइट गेज जो होता है वो क्या होता है? तो हाइट गेज का उपयोग करते हैं सरफेस प्लेट पे रख के, सरफेस प्लेट पे रखकर, ठीक है, जॉब की ऊंचाई मापने और उस पर सटीक मार्किंग के लिए, मतलब एक्यूरेट मार्किंग के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि फीलर गेज का उपयोग, ठीक है, क्या चेक करने के लिए किया जाता है? फीलर गेज का उपयोग क्या चेक करने के लिए किया जाता है? बाहरी व्यास, दो मिलने वाली भागों के बीच का गैप, चूड़ी की पिच, किस त्रिज्या, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी। बी क्या हो जाएगा? दो मिलने वाले भागों के बीच का गैप मापने के लिए किया जाता है। देखिए फीलर गेज जो होता है वो अलग अलग मोटाई की पत्तियों से होती है, अलग अलग मोटाई की पत्तियों से बनी होती है। इसका उपयोग स्पार्क प्लग गैप, बेयरिंग क्लियरेंस चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी दो मिलने वाले भागों के बीच को, दो मिलने वाले भागों के बीच के गैप को इसे चेक किया जाता है। चलिए अगला है कि साधारण कार्यों के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग किया जाता है? तो साधारण कार्य के लिए ऑप्शन देख लेंगे, फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, कि नाइन एज फाइल। तो साधारण कार्य के लिए क्या हो जाएगा? ए, फ्लैट फाइल का उपयोग करते हैं। किसका? फ्लैट फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हथौड़े का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? हथौड़े का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? देखिए फीचर वर्कशॉप में हथौड़े को उसके वजन, जैसे 250 ग्राम, 500 ग्राम, उसके क्रॉसपिन के आधार पर क्या होता है? चुना जाता है। उसके अलग अलग आकार पर, अलग अलग बनावट पे इसको चुना जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। किसके? इसके वजन से। ठीक है, इसके वजन से, यानी 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, यानी इसके वजन से इसको क्या करते हैं? निर्दिष्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिनिंग ऑफ फाइल क्या है? पिनिंग ऑफ फाइल क्या है? ठीक है, देखिए टूटना, फाइल के दांतों में कड़ फंसना, ठीक है, फाइल को पॉलिश करना और फाइल को नया बनाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपको कि इससे क्या होता है कि नरम जो धातु होते हैं वह उसके दांतों में फंस जाते हैं, इससे सतह खराब हो जाती है। तो इस फाइल कार्ड को यानी ब्रश से साफ किया जाता है। ठीक है, तो यानी उसके क्या होता है कि धातु को कण का फंसना। चलिए कि ड्रिलिंग से पहले सेंटर लोकेट करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? ड्रिलिंग से पहले, ठीक ना, सेंटर लोकेट करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? प्रिक पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच की पिन पंच? ध्यान दीजिएगा, ड्रिलिंग से पहले पूछ रहा है 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होता है? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कोनों और स्लाइड की सफाई के लिए किस प्रकार फाइल का उपयोग होता है? कोनों और स्लाइड की सफाई के लिए किस प्रकार का फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, कि रास्प कट फाइल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्क्वायर फाइल होता है। क्या होता है? स्क्वायर फाइल होता है। देखिए वर्गाकार या आयताकार छेदों को, ठीक है, कोनों को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर फाइल सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए अगला है कि अगला पूछ रहा है कि मार्किंग टेबल किस सामग्री की बनी होती है? मार्किंग टेबल किस सामग्री की बनी होती है? एल्युमिनियम की, कास्ट आयरन या ग्रेफाइट की, हाई कार्बन स्टील की, कि माइल्ड स्टील की?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कास्ट आयरन या ग्रेनाइट की। देखिए मार्किंग टेबल का सतह बिल्कुल समतल होता है, ठीक है, और कठोर होता है। कास्ट आयरन कंपन को सोखता है, होता है, उस पर जंग नहीं लगता है, इसलिए इसका उपयोग किसका? कास्ट आयरन और ग्रेनाइट का किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखने के बाद कि कास्ट आयरन के जॉब पर मार्किंग के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा मार्किंग मीडिया उपयोग किया जाता है? कास्ट आयरन को जॉब पर मार्किंग के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? देखिए प्रीमियम, कॉपर सल्फेट, चाक पाउडर, केसेल्यूलोज लॉकर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि कास्ट आयरन पर जॉब मार्किंग के लिए पूछ रहा है, ठीक है, किस प्रकार की मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चक पाउडर। क्या हो जाएगा? सी, चक पाउडर। देखिए कास्ट आयरन की जो सतह होती है वो खुरदरी होती है, ठीक है, जिस पर चक पाउडर को आसानी से चिपकाया जाता है और मार्किंग जो होती है वो साफ दिखाई देती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डिवाइडर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, यानी डिवाइडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लेंगे, व्यास मापने के लिए, चाप और वृत्त खींचने के लिए, गहराई मापने के लिए, कि मोटाई मापने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चाप व वृत्त खींचने के लिए हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। किसका? डिवाइडर का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए डिवाइडर का उपयोग जो होता है दूरी को ट्रांसफर करने के लिए और धातु की सतह पर गोल या चाप बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विटनेस मार्क, ठीक है। विटनेस मार्क लगाने के लिए किस प्रकार का पंच का प्रयोग करते हैं? विटनेस मार्क लगाने के लिए किस प्रकार के पंच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन एक बार देख लेंगे। ऑप्शन है सेंटर पंच, प्रिक पंच, डॉट पंच, कि खोखला पंच। किस प्रकार के पंच का उपयोग करते हैं विटनेस मार्क के लिए? तो देखिए विटनेस मार्क के लिए हम क्या करते हैं? डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। यह कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का होता है। ध्यान देंगे कि मार्किंग लाइनों में, ठीक है, मार्किंग लाइनों में पक्का करने के लिए 60 डिग्री वाले डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है ताकि काम के दौरान लाइनें मिटे नहीं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम? मार्किंग लाइनों पर पक्का करने के लिए 60 डिग्री वाले डॉट पंच का उपयोग किया जाता है ताकि काम करने के दौरान इसकी लाइन मिटे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरफेस प्लेट की शुद्धता, सरफेस प्लेट की शुद्धता कैसे जांची जाती है? सरफेस प्लेट की शुद्धता कैसे जांची जाती है? स्टील रूल से, ट्राई स्क्वायर से, टेस्ट इंडिकेटर से, यानी डीटीआई से, और चौथा है माइक्रोमीटर से। सरफेस प्लेट की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो क्या हो जाएगा? डीटीआई से, डोए टेस्ट इंडिकेटर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए डीटीआई का उपयोग सतह की समानता के लिए और सूक्ष्म जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। कि ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल समान कार्यों के लिए कितना होता है? समान कार्यों के लिए ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल कितना होता है? 90, 118, 135 की 60। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 118, ठीक है, 118। साधारण कार्य के लिए, स्टील के लिए, ठीक है, ड्रिल का मानक जो होता है 100 है। कठोर धातु के लिए यह क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंदरूनी इंटरनल थ्रेड्स के लिए, ठीक है, अंदरूनी चूड़ियां काटने के लिए, इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है डाई, रीमर, सॉरी, देखिए ऑप्शन है डाई, टैप, रीमर, की काउंटर सिक। क्या होता है? तो अंदरूनी चूड़ियां काटने के लिए, इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए क्या किसका उपयोग करते हैं? तो टैप का। किसका? टैप का। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, टैप का उपयोग करते हैं। टैप का उपयोग पहले से किए गए, ठीक है, टैप का उपयोग जो होता है पहले से किए गए छेद में चूड़ियां को काटने के लिए, और डाई बाहर चूड़ी जैसे बोल्ट पर काटती है उस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है कि टैप सेट में टैप कितने होते हैं? टैप सेट में टैप कितने होते हैं? 1, 2, 3 कि 4? तो टैप सेट में टैप जो होते हैं वो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए
टैप सेट में जो है टैप 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला है कि ड्रिल बिट में किए गए छेद को शुद्ध साइज में लाने और फिनिश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किए गए छेद को शुद्ध साइज में लाने और फिनिशिंग करने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? ड्रिलिंग, लैपिंग, रीमिंग की हॉर्निंग क्या कहते हैं? तो रीमिंग कहते हैं, रीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीमिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। रीमिंग कहते हैं। ठीक है, रीमिंग। देखिए रीमिंग जो होता है, रीमिंग जो होता है एक मल्टी कटिंग टूल है। शुद्ध जो होता है वो कटिंग टूल होता है, मल्टी कटिंग टूल होता है जिसमें 0.1 mm तक की शुद्धता और अच्छी फिनिशिंग देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ड्रिल चक को मशीन की स्पीड में किसके द्वारा पकड़ा जाता है? किसके द्वारा पकड़ा जाता है? आर्बर के, ड्रिफ्ट के, स्लिप के, किस सॉलिड का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, आर्बर द्वारा पकड़ा जाता है। आर्बर एक प्रकार का शाफ्ट होता है जो ड्रिल चक को मशीन की स्पिंडल से जोड़ता है। ठीक है, आर्बर जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का शाफ्ट होता है जो ड्रिल चक को मशीन से जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। कह रहा है कि लोहे का शुद्ध रूप कौन सा होता है? लोहे का शुद्ध रूप कौन सा होता है? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन की स्टील? क्या होता है? लोहे का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो रॉट आयरन। क्या होता है? रॉट आयरन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉट आयरन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गल्वेनाइट आयरन यानी जीआई आयरन किस धातु की कोडिंग होती है? जीआई आयरन जो होता है किस धातु की कोडिंग होती है? जीआई आयरन किस धातु की कोडिंग होती है? देखिए ऑप्शन है टीन, जिंक, लेड की कॉपर। ठीक है, ध्यान देंगे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम? जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे हम जीआई आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीआई आयरन जो होता है, तो किसका? जिंक का। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, जिंक व जस्ता। चलिए अगला को वह गुण जिसके कारण वह खींचकर तार बनाया जाता है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा खींचकर क्या किया जाता है? तार बनाया जाता है। द्वारा होता है तो डक्टिलिटी के द्वारा, डक्टिलिटी के द्वारा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला है कि बिजली के तारों को केबलों के लिए सबसे अच्छी धातु कौन सी होती है? एल्युमिनियम, तांबा, लोहा कि पीतल? बिजली के तारों के लिए और उसके केबल बनाने के लिए सबसे अच्छी धातु क्या होती है? बी, कॉपर यानी तांबा होती है। ठीक है, देखिए तांबा जो होता है वह बिजली का अच्छा चालक होता है और यह लचीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल जो होता है वह किसका मिश्रण है? तांबा टीन जस्ता का, तांबा व जस्ता का, तांबा व टीन का, तांबा व सीसा का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, तांबा टीन जस्ता का। यानी तीनों का एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टेम्पोररी जोड़ का उदाहरण कौन सा है? टेम्पोररी जोड़ यानी अस्थायी जोड़ का उदाहरण कौन सा है? वेल्डिंग, रिवेटिंग, नट व बोल्ट की सोल्डिंग? किसका है? ध्यान देंगे, टेम्पोररी अस्थायी जोड़ जो होता है वो कौन हो जाएगा? सी, नट व बोल्ट हो जाएगा। के लिए नट के स्लॉट में कटे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हेक्सागोन नट, कैसल नट, विग नट की कैप नट? फिर क्या हो जाएगा? बी, कैसल नट होता है। क्या होता है? कैसल नट होता है। देखिए कैसल नट जो होता है उसकी स्लॉट में, ठीक है, स्लिप रिंग पिन डाली जाती है। क्या डालती है? एक स्लिप रिंग
पिन डाली जाती है। क्या डाली जाती है? कैसल नट के स्लॉट में एक पिन डाली जाती है ताकि वह कंपन से नट खुले नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाथ से आसानी से खोलने और कसने के लिए किस नट का उपयोग करते हैं? हाथ से आसानी से खोलने व कसने के लिए हम किस नट का उपयोग करते हैं? स्क्वायर नट, विंग नट, डोम नट कि चक नट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, विंग नट जो होता है इसका उपयोग हम करते हैं। चलिए अगला है कि वाशर का मुख्य कार्य क्या है? वाशर का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, देखिए वाशर जो होता है उसके दबाव को होता है बेरिंग, जो बेरिंग का एरिया होता है वो बढ़ने नहीं देता है, जिससे सतह जो होता है वो खराब नहीं होती है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? जोड़ को सुंदर के लिए, नट वो ढीला होने से रोकने के लिए, दबाव से बड़े क्षेत्र में फैलने के लिए, छेद को ढकने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी क्या हो जाएगा? दबाव के बड़े क्षेत्र में न फैले, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कि एलेंकी, ठीक है, एलेंकी, एलेंकी का उपयोग कहाँ किया जाता है? बाहरी नट को खोलने के लिए, हेक्सागोनल सॉकेट के हेड को स्क्रूज के लिए, कि पाइप को कसने के लिए, कि चूड़ी को काटने के लिए? किसका उपयोग किया जाता है एलेंकी का? देखिए एलेंकी जो होती है वो एल आकार की होती है, जो सॉकेट के हेड को स्क्रू के अंदर फिट होती है। तो क्या हो जाएगा? हेक्सागोनल सॉकेट या हेड स्क्रू के लिए। क्वेश्चन नंबर कि शीट मेटल की मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? शीट मेटल की मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वर्नियर कैलिपर, स्टैंडर्ड वायर गेज, माइक्रोमीटर की फीलर गेज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG का उपयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्टैंडर्ड वायर गेज। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नरम सीटों को मोड़ने व सहारा देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनविल का, स्टेक का, बेंच वाइज कि क्लैंप का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्टेक का। ठीक है, स्टेक का उपयोग करते हैं हम किसके लिए? तो नरम सीटों को मोड़ने और सहारा देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। सीट मेटल के हेम का क्या उद्देश्य है? सीट को सुंदर बनाना, किनारों को मजबूत करना और सुरक्षा देना, सीट को जोड़ना कि वजन को कम करना? किसके लिए होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किनारों को मजबूत करना और सुरक्षा देने के लिए। देखिए सीट के किनारों को मोड़ देने से वह क्या होता है? तेज नहीं रह पाता है, जिससे किनारे मजबूती बढ़ जाती है। क्वेश्चन है कि जीआई सीट की सोल्डिंग करने के लिए कौन सा फ्लक्स का उपयोग करते हैं? जीआई सीट की सोल्डिंग के लिए कौन सा फ्लक्स का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है रेजिन, अमोनिया क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि सुहागा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। स्निप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्निप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मोटी रॉड को काटने के लिए, पतली सीट को काटने के लिए, छेद करने के लिए, सतह को पीसने के लिए? किसके लिए है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पतली सीट को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। गैस वेल्डिंग में उपयोग होने वाली गैसें कौन सी होती है? गैस वेल्डिंग में उपयोग होने वाली गैसें कौन सी होती है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, हाइड्रोजन व हीलियम, केवल ऑक्सीजन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। देखिए इसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहते हैं। इसका ज्वाला तापमान लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? तो 3200 डिग्री पर। होते समय आंखों को अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आंखों को अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? धूप का चश्मा, सफ़ेद चश्मा, ड्राई ग्लास वाली हैंड स्क्रीन कि कुछ नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हाई ग्लास वाली, डार्क ग्लास वाली हैंड स्क्रीन। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? काला, मैरून, नीला कि पीला? लाल जैसा? कैसा होता है? बी, मैरून लाल जैसा। चलिए अगला है कि दो पाइपों को
90 डिग्री मोड़ने के लिए यानी जोड़ने के लिए किस फिटिंग का उपयोग करते हैं? 90 डिग्री जोड़ने के लिए किस फिटिंग का उपयोग करते हैं? सॉकेट, एल्बो, निप्पल की प्लग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एल्बो का उपयोग करते हैं। चलिए अगला है कि वेल्डिंग में फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? वेल्डिंग में फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? हम देख लेंगे। धातु को पिघलाना, ऑक्साइड को हटाना, सुरक्षा देना, करंट को कम करना, जोड़ों को सुंदर बनाना। तो वेल्डिंग में फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, फ्लक्स जो होता है वेल्डिंग के द्वारा गैसों का एक कवच बनता है जो पिघली हुई धातु को हवा में ऑक्सीजन से बचाता है। मशीन को किस नाम से जाना जाता है? लेथ मशीन को किस नाम से जाना जाता है? मशीनों की रानी, मशीनों की जननी, ऑटोमेटिक मशीन की हैंड टूल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मशीनों की जननी से। चलिए अगला है, लेथ का बेड किस धातु का बना होता है? लेथ का बेड किस धातु का बना होता है? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम की स्टेनलेस स्टील? किसका बना होता है लेथ का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन यानी बी। मशीन पर चूड़ी काटने के लिए या चूड़ी काटते समय किस लीवर का उपयोग करते हैं? ठीक है, चूड़ी काटते समय लेथ मशीन पर किस लीवर का उपयोग करते हैं? फीट लीवर, हाफ नट लीवर की क्लच लीवर की गियर लीवर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हाफ नट लीवर। टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? टूल को पकड़ना, लंबे जाब को सहारा देना, गियर बदलना कि चूड़ी काटना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लंबे जाब का सहारा देना।